This is an explanation video of the paper 2 program which I have launched recently. CAPF 2024 में पेपर 2 के लिए प्रोग्राम है जो आपने ब्राउज़र में देखा है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं उसमें। तो ये 3 महीने बचे हैं आपके पास, मई, जून और जुलाई। इन 3 महीने के लिए ये प्रोग्राम है। फीस इसकी है 333। इसमें होगा क्या, अब देखो, क्या सेशन होंगे, क्लासेस होंगी या मैं नोट्स दूंगा, क्या होगा। ये 2 तरीके से चीज़ें चलती हैं पेपर 2 में, पहला वो और दूसरा ये। वो और ये क्या है अभी देखते हैं। कॉपी की इवैल्यूएशन होगी, मतलब आप जिस टॉपिक पे चाहे आप अपने मनपसंद का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आपको यहाँ से एक टॉपिक दे दूँगा, एस्से का, आर्गुमेंट का, रिपोर्ट का और प्रेसी का, कि इस टॉपिक पे आपको एक अच्छे से एस्से लिखना है या तो आर्गुमेंट लिखना है, जो जिसकी बारी हो वो हम देख लेंगे। फिर आपको टाइम लेके अच्छे से उसको पूरा लिखना है। कंटेंट बिल्डिंग करनी है, उसके लिए सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके आप सभी की कंटेंट बिल्डिंग करते जाएंगे। कैसे करेंगे वो तो पहले से एक वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ये तो आपका पर्सनल लेवल पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब भी फुल सेंटेंसेस में फाइनल एक तरह से प्रैक्टिस के लिए अपना वो लिखेंगे आर्टिकल, उसका हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन, फीडबैक देंगे कि यहाँ पे हो सकता है ये आप बेटर कर सकते थे। कॉपी चेकिंग जिसे कहते हैं, CAPF में ये 2 तरीके के पैटर्न चलते हैं। तो दिस इज़ एन इवैल्यूएशन प्रोग्राम जहाँ पे मैं अपना फीडबैक दूंगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें और ऐड करनी चाहिए थी, जो भी लगेगा, ये एरर्स थे, कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या पैराग्राफ्स के बीच की लिंकिंग ठीक है या नहीं है। जाते जाते एक फुल लेंथ मॉक भी होगा गूगल मीट पे लाइव, जुलाई में, एकदम जुलाई के एंड में एक हम फुल लेंथ मॉक देंगे 3 घंटे का लाइव गूगल मीट पे। कैमरा खुला होगा और आप वहाँ 3 घंटे में जो भी पेपर में जो क्वेश्चंस मैं डालूंगा अपने अकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, तो आपको फुल लेंथ मॉक देंगे। ये 3 काम इसमें होगा। ये क्या चीज़ था, ये सेशन का क्या नाटक है कि अब देखो, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 ही करते रहना ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 में जितने ज़्यादा आपके स्कोर आएंगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। तो नो डाउट पेपर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, but it is not as important as paper 1 is. So I'm considering that you are studying all throughout year, you are studying about paper 1, और इन लास्ट के 3 महीने में भी आपको पेपर 1 तो पढ़ते रहना ही है, साथ साथ पेपर 2 और अच्छे से करना है। तो इसलिए कोई ऐसा मत कहना रोज ही एक आर्टिकल लिखूंगा, या फिर जिनको पसंद आता हो कि भाई मैं रोज एक लिखूंगा, पेपर 1 मेरा हो चुका है, वो कर सकते हैं। रेस्ट all are suggested to practice at least 3 articles, that is 1 on alternate days। और जुलाई में हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो 4 आर्टिकल्स लिखेंगे हर वीक में। तो यानी कि मैं आपको एक दिन एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, उस पर क्या होगा, सभी लोग ऐड हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ से टॉपिक का नाम भेज दूंगा कि ये टॉपिक लिखना है। अब आपको क्या करना है, A4 शीट में उसका अच्छे से टॉपिक लिख के विद इन 24 आवर्स, ऐसे नहीं कि आज दिया है 4 दिन बाद भेज रहे हो, 24 आवर्स। ये आपकी सीरियसनेस दिखाएगा कि आप सच में करना चाहते हैं या बस ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ गए। तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, आज मैंने अगर दिया, आज पूरी रात, कल 10 बजे तक अगर मैंने 10 बजे टॉपिक दिया, तो आप इसको अच्छे से लिखो और PDF फाइल भेजो। जब भी आप PDF फाइल भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 पेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो 4th पेज में आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज भी अटैच करना है। 3 पेज में मान लो आपने लिखा है, तो 4था पेज एक ब्लैंक भी ऐड करना है, जिसमें मैं अपना फीडबैक या जो भी मुझे रिमार्क्स लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। आर्टिकल्स मतलब क्या है, ये 4 चीज़ें। ग्रामर का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हम कंटेंट पे बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की वो चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट कहाँ से लिए जाएंगे, सोर्सेस आपको पहले ही बताया है। सोर्सेस होंगे विजन IAS की मैगजीन, दृष्टि के ब्लॉग्स और थोड़े बहुत न्यूज़पेपर, और जिसे खुद से करना है वो यूट्यूब से भी कर सकता है। ये सब पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था। तो सेशन का केस आपको पता चल गया होगा क्या है। ये 3 आर्टिकल्स एक वीक में हम लिखेंगे, कॉपी चेक करके मैं आपको वापस करूंगा, और आप इन फीडबैक का यूज़ करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक लगी मुझे, यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ और आता है कि क्या ये फ्रूटफुल होगा। एक क्वेश्चन आया कि क्या ये फ्रूटफुल है। ये तो ख़त्म हो गया यार। देखो क्या ये फ्रूटफुल है, तो देखो एक तो अगर एवरेज या तो एबव एवरेज जो लोग हैं, मतलब जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, और एक हैं जो थोड़े पीछे हैं,
बिलो एवरेज कह देते हैं। यानी कि इनको क्या चाहिए, जो एवरेज या अबव एवरेज वाले लोग हैं वो किस चीज़ के फिराक में हैं कि उन्हें ऐसी चीज़ मिल जाए। क्योंकि मैंने जब पिछली बार जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने भी ऐसे ही किसी एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था, हालांकि उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, मैंने फ़ीस कम रखी है। क्या होता है और इस वाले केस में क्या होता है, देखो दो तरीके के कोर्स हैं, कुछ लोगों को ये चूज़ करना चाहिए और कुछ लोगों के लिए इससे काम चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप किसी का कोर्स लेंगे, उसमें पेपर 2 की वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा कि भाई ये करंट अफेयर के टॉपिक पे ऐसे आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, और साथ ही साथ ये रहे उसके नोट्स, ये रहे आर्ग्यूमेंट, ये रहे इसकी रिपोर्ट। तो साथ ही साथ ये आपको नोट्स के साथ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये 3-4 हज़ार से शुरू होकर 5-6 हज़ार तक जाती है। और जो ये वाले ग्रुप्स हैं टेलीग्राम ग्रुप्स, इसमें कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे नोट्स नहीं चाहिए, मैं खुद से अपने नोट्स से, विजन से पिन पॉइंट नोट्स बना के आर्टिकल लिख लूँगा, तुम बस एक काम कर दो कि मेरी कॉपी मुझे चेक करके दे दो, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये तो ठीक चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे से मिस हो गई थी। क्योंकि हम चाहते हैं ना कई लोगों का अगर दिमाग लगेगा उसमें, दूसरे का भी, तो कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे सपोज वी आर राइटिंग एन आर्टिकल, हम कितनी बार भी लिख दें, मैं भी कितनी बार लिखता हूँ, तो कुछ ग्रामेटिकल एरर्स या इन को मैं इम लिख देता हूँ, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स कह रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक्स, कितनी बार भी रिवाइज करो दिखता ही नहीं कि यार क्या गलतियाँ थी। तो हो सकता है खुद से जब हम अपने आर्टिकल को देख रहे हैं तो उसको हम एनालाइज तो कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी छूट जाएंगी। तो अगर कोई और भी हमारी हेल्प इसमें साथ में करे तो सोने पे सुहागा। इसकी फ़ीस लगभग 1000 के आसपास रहती है। तो एक इस तरीके के टेलीग्राम ग्रुप्स वाले काम चलते हैं, और एक ये फुल फ्लेज्ड कोचिंग की तरह चलता है जहां आपको पेपर 2 के नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी होंगी, सब कुछ होंगी। तो हमने जो अभी लॉन्च किया है वो ये नहीं है बल्कि ये है, यानी टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप अपनी PDF भेजेंगे, जो टॉपिक मैं बोलूँगा और मैं उसे चेक कर दूँगा। और पेपर 1 की इंपॉर्टेंस आपको पता है, उसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ पेपर 2 पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, पेपर 2 पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ें इंप्रूव होगी ना। आप अकेले हो नहीं पाता यार घर पे, मतलब हो भी जाता है, लेकिन शायद ये टेलीग्राम ग्रुप्स हेल्प करेंगी, क्योंकि आपके पास एक टास्क आ जाएगा कि यार ये भेजा है, 24 घंटे में लिख के भेजना है। तो ना से तो बेहतर है कि हाँ हम कुछ तो कर ही लेंगे। फॉर्मेट की अगर बात है, अगर फॉर्मेट वॉर्मेट में दिक्कत है तो हम पहले सेशन लेंगे, पहले एक दिन डिस्कस कर लेंगे कैसे इसका फॉर्मेट है, इन सारी चीज़ों का, आर्ग्यूमेंट का, रिपोर्ट का, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। एक दिन सेशन में डिस्कस कर लेंगे कैसे लिखना है, और उसके बाद टॉपिक भेजूंगा, आप वहाँ से उसको लिख के भेजेंगे और मैं यहाँ से कॉपी चेक करके वापस भेजूंगा। और हाँ, ये मैंने शुरू किया बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट, 2 लोगों ने किया था कि भैया आप ये शुरू कर दो, फीस थोड़ी ऐसी रखना कि पॉकेट फ्रेंडली हो। तो मैंने कहा ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस। विल इट बी वर्थ इट? हाँ, तो ये मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए वर्थ इट रहेगा, क्योंकि और साथ ही साथ एक और फ़ायदा क्या है कि जैसे ग्रुप में कई लोग हैं तो आप दूसरे की कॉपीज़ भी पढ़ सकते हैं। तो आपको मान लो जो भी आपने ऐसे लिखा कि व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया इज़ फेसिंग राइट नाउ, तो आपने 4 पॉइंट सोचे, किसी और ने भी अपनी PDF में भेजा 2, तो आप फाइनली उसके भी पॉइंट देख लोगे, अच्छा हाँ यार इसका ये पॉइंट अच्छा है। तो हमें दूसरों से भी सीखने का मौका मिल जाएगा। और मेरे पास जो थोड़े बहुत पेपर 2 के नोट्स हैं, तो वो करंट अफेयर्स तो अब चेंज हो गए हैं, वो एग्जैक्टली तो काम आएंगे नहीं, लेकिन कुछ जो एवरग्रीन वाले टॉपिक हैं वो मैं देखूंगा, पसीना पहले पोंछ लूँ, तो जो रेलेवेंट होंगे मैं उसकी स्कैन करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मैं वो भी भेज दूँगा, शायद थोड़ा बहुत हेल्प आपको कर दे कंटेंट बिल्डिंग में। अच्छा, लास्ट पेज आपको ब्लैंक भेजना है, पता ही चल गया, और बाकी आप कंटेंट बिल्डिंग करते रहेंगे, जो भी टॉपिक में भेजूँगा और लिख के भेजना है। और टाइम कंस्ट्रेंट में भी प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे करनी है ये हम आगे देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये वाला टाइम कंस्ट्रेंट में दो। और जुलाई के एंड में हम करेंगे फुल लेंथ मॉक। और हाँ, मैंने भी लिया था, मैंने बताया कि मुझे यही ठीक लगा था, तो इसलिए मैंने ऐसा लिया था। और अब देखो, फीस मैंने रखा है, फीस क्यों रखा है? फीस इसलिए रखा है क्योंकि यार थोड़ा मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ, और कुछ काम अब मुझे भी करना होगा। अगर मैं ये नहीं करता तो कुछ नहीं करता, लेकिन अभी क्या है कि मुझे भी थोड़ी सी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एक बार मैगज़ीन देखना होगा, अच्छे से देखना होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कॉपी चेक भी करनी होगी। तो शायद इन सब के बदले मुझे लगता है ये अमाउंट ठीक ठाक है, यही बताना था। और हाँ, पेपर 2 की जो सबसे सीक्रेट वाली बात है वो यही है कि
गुड इंग्लिश, है ना, यानी कि लेस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जितनी कम हो उतना बेहतर पढ़ने में, वरना फिर ब्रेक आ जाता है। जहाँ पढ़ने में ब्रेक आ जाता है फिर मज़ा नहीं आता। और अगर गुड हैंड राइटिंग है तो भी बहुत ही अच्छी बात है। इनका थोड़ा सा अपर हैंड है, पर हाँ उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या, वो है आपका कंटेंट, कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। ये तो बता ही दिया है इंटरव्यू। और बाकी जिसे खुद से प्रिपेयर करना है, जिसे कॉपी चेक वेक वाला कुछ नहीं करना है, वो चाहता है कि बस मैं प्रिपेयर कर लूँगा, तो इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है कल परसों, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप पेपर 2 को अप्रोच करें, हाउ यू शुड अप्रोच, हाउ यू शुड मेक योर ओन नोट्स एंड राइट द आर्टिकल्स इन अ टाइम कंस्ट्रेंट्स मैनर टू इंक्रीज योर स्पीड and remove your errors. And after writing the article, please take some time to analyze, think upon it कि कहाँ मैंने कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए। पहले तो खुद से टाइम के अंदर लिख लेना, 20 मिनट में, 15 मिनट का टाइमर लगा के, 20 मिनट का टाइमर लगा के, जो भी लिखना चाहो, जितना लिख सको लिख सको। फिर देखो कौन कौन से पॉइंट छूट गए। और एक वो चलता है, कीवर्ड चलता है, मैं भूल रहा हूँ, फ्रेस्का नहीं, एस से है स्माइल, चलो मैं देख के बताता हूँ कि सोशल पॉलिटिकल स्मेल्ट, कि उसका सोशल व्यू पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट, एक एक्रोनिम चलता है, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। तो उसकी एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। तो यही सारी क्यूरीज थी, तो मैं एक बार हल्का फिर से बता दूं। ये कॉपी चेक वाली प्रोग्राम है, आप PDF भेजेंगे, मैं यहाँ से लिख करके लास्ट पेज में फीडबैक, समरी, ये सारी चीज़ें दूंगा। कोई क्लासेस रेगुलर टाइम पे नहीं होती, पर हाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ हम सेशन ले लेंगे कि इसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बीच बीच में हम सेशन ले लेंगे। और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द जुलाई, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं धीरे धीरे करके आपको ऐड कर करके उसमें भेजता रहूँगा। इफ़ यू विश टू इनरोल तो आप विनरागी11, ये मेरी टेलीग्राम ID है, यहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। today's.newspaper इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इसका यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। और यही है, तो I think I have explained everything. In case any query still persist, you can DM on Telegram. और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।